अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं फिर से बच्चों के लिए एक स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी का जो टाइटल है वो गद्दे की सींग। उम्मीद है बच्चों को पसंद आएगी। तो बच्चे वीडियो को लाजिमी देखें, आखिर तक देखें। और अभी तक अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी लाजिमी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन की भी प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करते रहें। तो स्टोरी का जो टाइटल है गद्दे की सींग, और नीचे इसका जो है एक स्टोरी का जो एक पिक्चर है। तो चलिए जो है शुरू करते। यहाँ पर जो है यार टाइपिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे दुश्वारी होगी पढ़ने में, लेकिन अगर कोई लफ्ज़ में जो है गलत बोलूँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अरशद तानवी ने ये स्टोरी लिखी है। ये इस ज़माने की कहानी है जब ये दुनिया नई नई नहीं थी। ज़मीन पर आदमियों ने पेल कर बस्तियाँ बसा ली थी। हैवान जंगलों में फिरा करते थे। आदमियों ने गाय भैंसों को पाल कर इनका दूध निकालना शुरू कर दिया। इनके बछड़ों को बैल बनाकर खेती बाड़ी का काम करने लगे थे। लेकिन गधे को किसी ने ना पकड़ा था। वो दूसरे जानवरों के साथ जंगल में फिरा करता था। इस वक्त गधा ऐसा था जैसा अब है। इस वक्त इसके सर पर दो बड़े बड़े सींग थे, मगर गधे को अपने सींगों की खबर नहीं थी। जंगलों में आईना तो था नहीं जो कोई अपना अक्स इसमें देख लेता। और फिर जंगलों में आईना कहाँ से आता। आदमियों ने अभी आईना नहीं बनाया था। बहुत सी चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर आदमी बनाते जा रहे थे। सुना है आईना सिकंदर बादशाह के आहद आहद में इसके हुक्म से तैयार हुआ था। खैर खैर तो गद्दा जंगल के हिरनों बारहसिंगों को देखकर सोचा करता था कि मैं इनसे डील डोल में बहुत बड़ा हूँ। अगर इनकी तरह मेरे भी सींग होते तो मैं सबसे ज़्यादा अरब अरबदार होता। इसी दिन में एक रोज़ नदी पर गया। इस रोज़ नदी का बहाव का हवा और पानी तैर हुआ था। गधे ने जैसे ही प्यास मिटाने के लिए पानी में मुंह डाला, इसे अपना अकस पानी में नजर आया। हैरान होकर देखने लगा कि इसके सर पर तो दो लंबे लंबे सींग है। वो अपनी उंगलियों टांगे तो सर पर पैर नहीं सकता था। यह अंदाजा करने के लिए कि सचमुच इसके सींग है, जल्दी जल्दी पानी पीकर वहां से चल दिया। एक केले का दरख्त सामने था। इसमें सींग मारकर देखा। सींग की टोक तने में घुस गई। अब तो गधा बहुत ही खुश हुआ और सींगों को हिलाता हुआ आगे चला। एक खरगोश उछलता कूदता जा रहा था। गधे ने इसे डांट कर रोका। खरगोश सेम कर खड़ा हो गया। गधे ने कहा, एक सींग उड़ो मोड़ो, एक सींग से पत्थर तोड़ो। अरे खरगोश के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ दूं। खरगोश डर गया और मुंह बसोरते हुए बोला, मैंने क्या कसूर किया है। गधे ने उकड़कर कहा, तू बहुत गुस्ताख है, मेरे सामने से चिल्लांगे मारता हुआ चला जाता है। ठहर कर अदब से मुझे सलाम करना। खरगोश ने माफ़ी मांगी और पिछली दोनों टांगों पर खड़े होकर अगली एक टांग माथे पर रखकर सलाम किया। गधा ये कहकर अब कभी सलाम किए बगैर मेरे सामने ना जाना। आगे चल दिया। थोड़ी दूर पर एक गिदड़ मिला। गधे ने इसे भी रोक कर कहा, एक सिंग उड़ो मोड़ो, एक सिंग से पत्थर तोड़ो। अरे गिदड़ के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ो। गिदड़ तो बुज़दिल होता ही है। इतने बड़े गधे को ये धमकी देते हुए कांपने लगा और झुकते झुकते बोला, गधे साहब, अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो आप बड़े हैं, मुझे छोटा समझकर माफ़ कर दे। गधे ने इससे भी यही कहा, तुम बेअदब हो, मुझे सलाम नहीं करते।
گدڑ نے بھی گردن جھکا کر بڑی عاجزی سے سلام کیا۔ یہاں سے بھی گدھا آگے چلا تو لمڑی ملی۔ لمڑی بڑی مکار اور ہوشیار ہوتی ہے۔ گدھے کو کڑتے اتراتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ بیوقوف جانور آج کس وجہ سے اینٹ رہا ہے۔ جیسے ہی گدھا قریب آیا بولی، گدھے صاحب آداب عرض کرتی ہوں، اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ گدھے نے اس سے کہا، آج میں جنگل کے گستاخ جانوروں کو ادب اور تمیز سکھانے نکلا ہوں۔ جو حیوان مجھے سلام نہیں کرتا۔ تو اس سٹوری کو جو 2 پارٹ میں تقسیم کرتے فرینڈ، یہاں پر جو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔